हेलो गाइस, आज मैं मूवी एक्सप्लेन करूंगी गोस्टबस्टर्स आफ्टर लाइफ। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत तेज बिजली चमक रही होती है। एक आदमी जिसका नाम ईगोन होता है वो अपनी गाड़ी में बड़ी तेजी से जा रहा होता है। वो एक गोस्टबस्टर यानी कि गोश्त पकड़ने वाला होता है। उसके पीछे कोई गोश्त पड़ा होता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है जहां वो गोश्त को पकड़ने के लिए मशीन ऑन करता है, लेकिन वो खराब हो जाती है। वो घर के अंदर जाता है और अपना गोश्त पकड़ने वाला डिवाइस को जमीन में छिपा देता है। फिर एक दूसरे डिवाइस की हेल्प से उसे पता चलता है कि गोश्त उसके नज़दीक है। वो जैसे ही चेयर पर बैठता है तो गोश्त उस पर हमला कर देता है और एक अजीब सी रेड लाइट घर से बाहर निकलती है। फिर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है ईगोन की डॉटर कैली पर, जो अपने बेटे ट्रेवर और बेटी फीबी के साथ रेंट के हाउस में रहती है। फीबी को साइंस के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती है। तभी मकान मालिक उनके घर आता है और रेंट ना देने की वजह से उन्हें घर खाली करने को बोलता है। कैली अपने बच्चों के साथ अपने फादर ईगोन के घर जाती है, जहां अचानक से भूकंप आ जाता है। जब वो टेबल के नीचे छिपे होते हैं तो फीबी को भी डिवाइस नजर आता है जो गोश्त पकड़ने के काम आता है और जो गोश्त के अटैक के टाइम ईगोन के हाथ में था। फीबी उसे उठाकर देखती है और तभी वहाँ ईगोन की फ्रेंड जेनी आती है, जो कैली को बताती है कि तुम्हारे फादर सिर्फ ये घर तुम्हारे नाम छोड़कर गए हैं, और चली जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट पर, जहाँ सभी खाना खाने आते हैं और ट्रेवर को वहाँ लकी नाम की लड़की मिलती है जिसे वो दोस्ती करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है फीबी पर, जो रात में लेटी हुई होती है अपने रूम में। अचानक से गोश्त पकड़ने वाले डिवाइस में लाइट ऑन होती है और विंडो के पास पड़ा चेस बोर्ड गिर जाता है, जिसे फीबी उठाकर वापस रख देती है। इधर ट्रेवर रात में बाहर घूम रहा होता है तो उसे ईगोन की गाड़ी मिलती है। सुबह होते ही फीबी देखती है कि चेस की एक गोटी आगे होती है, जैसे कोई उसके साथ खेलना चाहता हो। फीबी भी अपनी चाल चलती है। नेक्स्ट सीन में कैली फीबी को स्कूल में छोड़ती है, जहां फीबी को उसका एक क्लासमेट पॉडकास्ट मिलता है जिसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है। तभी वहां भूकंप के झटके लगने लगते हैं और सभी छिप जाते हैं। फिर फीबी अपने टीचर के पास जाती है, जो भूकंप के ऊपर काफी टाइम से रिसर्च कर रहे होते हैं, और उनसे भूकंप के ऊपर डिस्कशन करती हैं, जिससे टीचर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। स्कूल के बाद पॉडकास्ट फीबी को एक जगह लेकर जाता है जहां बहुत सारी मूर्तियां खुदाई में मिली थी। वो ये भी बताता है कि जिन लोगों ने यहाँ खुदाई की थी वो सभी कुछ टाइम बाद मारे गए। घर आकर फीबी देखती है कि चेस बोर्ड पर किसी और ने अपनी चाल चली होती है, और तभी चेस बोर्ड पर एक और चाल अपने आप चलती है। और तभी फीबी देखती है कि गोश्त डिवाइस में कुछ रोशनी आ रही है, जिसकी हेल्प से वो उस डिवाइस तक पहुंचती है जो ईगोन ने अपनी डेथ के टाइम छिपाया था। नेक्स्ट डे फीबी उसे पॉडकास्ट को दिखाती है, जो इसे ओपन करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं जो बताते हैं कि ये गोश्त पकड़ने की मशीन है। कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क में गोश्त पकड़ने के लिए गोस्टबस्टर्स बनाए गए थे, जिसमें ईगोन भी शामिल था। फिर टीचर डिवाइस को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही पॉडकास्ट उसे ऑन करता है तो उसमें से एक लाइट बाहर आती है, जिसे टीचर टच करते हैं तो एक गोश्त बाहर निकलकर माइंस की तरफ भाग जाता है। फिर तीनों फीबी के घर पहुंचते हैं बाकी डिवाइसेस को चेक करने के लिए, और तभी वहां फीबी की मॉम आ जाती है, जो टीचर से बातें करने लगती है। इधर फीबी डिवाइस की हेल्प से ईगोन की लैब में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जिन्हें वो ठीक करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ट्रेवर अपने दोस्तों के साथ माइन वाली जगह पर घूमने गया होता है, जहाँ अचानक से जमीन के अंदर से गोश्त निकलता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। अगले दिन फीबी और पॉडकास्ट गोश्त पकड़ने निकल पड़ते हैं सभी डिवाइसेस के साथ। फीबी जैसे ही मशीन को ऑन करती है उसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक लाइट निकलती है, जो अपने सामने आई सभी चीजों को नष्ट कर देती है। तभी उन्हें एक सुनसान फैक्ट्री से कोई आवाज आती है, जिसका पीछा करते हुए वो अंदर पहुंचते हैं, जहाँ एक गोल मटोल गोश्त होता है जो लोहा खा रहा होता है। फीबी उस पर अटैक करती है, लेकिन वो छुटकर भाग जाता है। इधर ट्रेवर ईगन की गाड़ी ठीक कर उसमें बाहर घूमने के लिए निकलता है, और रास्ते में उसे पॉडकास्ट और फीबी मिलते हैं। तीनों मिलकर गोश्त पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वही गोल मटोल गोश्त मिल जाता है। फीबी फिर से उस पर अटैक करती है और गोश्त उन्हें खींचता हुआ माइंस की तरफ ले जाता है, लेकिन फिर उसे एक टॉय कार में कैद कर लिया जाता है। तभी तीनों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उनकी ड्राइविंग काफी हार्श होती है।
कैली और टीचर आकर उन्हें जेल से छुड़ाते हैं, लेकिन पुलिस उनकी गाड़ी और डिवाइसेस को जब्त कर लेती है। एक सीन में दिखाया जाता है कि टीचर एक मॉल में जाते हैं जहाँ छोटे छोटे गोश्त बड़ी तबाही मचा रहे होते हैं। टीचर जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर एक टेरर डॉग नाम का खतरनाक गोश्त उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचते हुए वो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन टेरर डॉग टीचर पर हमला कर देता है। इधर फीबी, ट्रेवर और उसकी दोस्त और पॉडकास्ट माइंस में जाते हैं जहां उन्हें एक आदमी बॉक्स में कैद हुआ दिखाई देता है। तभी वहां भूकंप के झटके लगने लगते हैं और एक खड्डे से गोश्त बाहर आने लगते हैं, लेकिन वहां पर रखे हुए डिवाइसेस उन गोश्त को बाहर आने से रोकते हैं। फीबी कहती है कि ये सब ईगोन ने बनाया है, हमें मॉम से इसके बारे में बात करनी होगी। इधर कैली घर पर ईगोन की लैब में पहुंच जाती है जहां अचानक से धुआं फैल जाता है और टेरर डॉग आ जाता है और कैली पर अटैक कर उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। फीबी और बाकी सब घर आकर देखते हैं कि मॉम अजीब बिहेव कर रही हैं और उनकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। फीबी समझ जाती है कि उनके ऊपर किसी गोश्त का साया है। फीबी जैसे ही आगे बढ़ती है, मॉम खिड़की से कूदकर माइंस की तरफ भाग जाती है। इधर टीचर भी गोश्त के कब्जे में होता है और माइंस में जाकर सभी गोश्त को आजाद कर देता है। इधर फीबी देखती है कि घर के बाहर बहुत सारी वायर्स होती हैं। फीबी समझ जाती है कि ये कोई गोश्त ट्रैप है। फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पुलिस पकड़ने वाले डिवाइसेस को चुरा लेते हैं और गाड़ी में बैठकर माइंस की तरफ पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि कैली और टीचर पर जिस गोश्त का असर है वो वहां का रखवाला है। और तभी वहां सभी गोश्त की लीडर गोजर भी आ जाती है। फीबी उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और पॉडकास्ट गोश्त पकड़ने वाले डिवाइस को उनकी तरफ भेजकर ऑन कर देता है, जिससे सभी गोश्त उसमें ट्रैप होने लगते हैं। गोजर की आधी शक्ति भी डिवाइस में ट्रैप हो जाती है, जिससे वो थोड़ी कमजोर हो जाती है। कैली और टीचर के अंदर का गोश्त भी डिवाइस में ट्रैप हो जाता है। फिर सभी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। गोजर भी उनके पीछे आती है क्योंकि उसकी आधी शक्ति डिवाइस में होती है। सभी घर में पहुंच जाते हैं और गोजर भी उनके पीछे आती है। सभी गोजर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों के आगे नाकामयाब हो जाते हैं। गोजर उस डिवाइस को ओपन कर देती है जिसमें सभी गोश्त ट्रैप होते हैं और उन्हें आजाद करवा देती है। फिर सभी फीबी और उसके साथियों पर हमला करने लग जाते हैं। तभी वहां ईगोन के दोस्त आ जाते हैं और गोजर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोजर की शक्तियों के सामने सब नाकामयाब हो जाते हैं। तभी फीबी ईगोन की गन डिवाइस से उस पर हमला करती है और ईगोन की आत्मा भी आकर उसकी हेल्प करती है। बाकी सभी भी एक साथ गोजर पर हमला करते हैं। ट्रेवर गोश्त ट्रैप को ठीक कर देता है और मॉम जल्दी से जाकर स्विच को ऑन कर देती है, जिससे कि ट्रैप ऑन हो जाता है। गोजर और बाकी सभी गोश्त उस ट्रैप में जाकर कैद हो जाते हैं और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।